अस्सलाम वालेकुम। वो एक तूफानी रात थी जब मेरे सामने सिर्फ दो रास्ते रखे गए, बीवी को छोड़ दो या घर से निकल जाओ। मैंने अपने फालिज़दा वालिद की तरफ देखा, जिनकी आंखों से बेबसी के आंसुओं से तर थी, मगर अपने बेटे के हौसले पर फख्र था। इनके टमटमाते चेहरे और आंखों की चमक मुझे बता रही थी कि मर्द बनकर जियो और मर्द अपनी शरीके हयात को अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बीवी एक कोने में सहमी हुई खड़ी मेरी तरफ मलतजी नज़रों से देख रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली और अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और घर से निकल आया। मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपये थे, मगर हौसला पहाड़ से भी बुलंद था। ये हौसला इस रात मुझ में कहाँ से आ गया नहीं जानता, मगर इतना जानता हूँ कि इस रात मैं दुनिया की हर ताकत से टकरा सकता था। महरुनिसा मुझे एक हादसे में मिली। शादी की रात पहली बार इसे देखा। शादी क्या थी? जिरगा का एक फैसला था जो दो खानदानों के बीच दुश्मनी को सुलह में बदलने के लिए दिया गया। महरुनिसा के भाई चचा ने मेरे भाई को कत्ल कर दिया था। वो तो जेल चला गया, मगर दुश्मनी दोनों तरफ बन गई। आए रोज एक दूसरे पर घात लगाकर फायरिंग करना, दोनों तरफ जिंदगी अजीरन थी। जिरगा ने दोनों खानदानों के बीच फैसला दिया कि कातिल के घर की लड़की मकतूल के घर कि किसी लड़के से ब्याह दी जाए, और करा मेरे नाम निकला। क्योंकि मैं सबसे छोटा था, 3rd ईयर का स्टूडेंट था, मेरे पास इनकार करने की या एहतजाज करने की कोई गुंजाइश ना थी। दबे लहजे में एहतजाज किया भी, मगर मुझे सब ऐसे देख रहे थे जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेगैरत इंसान हूँ। घर में खुशियाँ मनाई जा रही थी कि दुश्मन को मुंह की खानी पड़ रही है, इनकी औरत हमारे घर आएगी। अब वो सारी उम्र हमारे सामने आंखें उठाकर बात नहीं कर सकते। जहालत और किसे कहते हैं? गैरत के नाम पर कत्ल करते हैं और सुलह के नाम पर औरतों को भेड़ बकरियों की तरह अना की भेंट चढ़ा देते हैं। निकाह हुआ और मुझे इसके कमरे में भेज दिया गया। सादा से लिबास में एक गठरी नुमा सी लड़की चारपाई पर खुद को चादर से पूरी तरह ढांप कर बैठी थी। अजीब सी कैफियत हो रही थी, जैसे ट्रांस में चल रहा हूँ। निकाह कैसे हुआ, मुल्मी ने क्या कहा, मैंने क्या जवाब दिया, कुछ भी तो याद नहीं। दिल बुझा बुझा सा था, कोई खुशी, कोई उमंग, कोई जज्बा कुछ भी मौजूद नहीं था। अब बेड पर बैठी इस गठरी को देखकर मजीद वहशत हो रही थी। ये क्या मेरे सर मोंड दिया गया? मैं एक तजस्सुस लिए इसके बेड पर एक कोने पर बैठ गया। मैंने गला घंकार कर पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? और अचानक इसने चादर हटाकर मेरी तरफ देखा। इसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे, चेहरा आंसुओं से तर था। घघियाए हुए लहजे में कुछ बोल रही थी, मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। बमुश्किल 16-17 साल की एक छुई मुई सी लाल सुर्ख अनार की तरह मासूम सी लड़की मेरे सामने बैठी रो रही थी। पता नहीं कितना रोई होगी, आवाज़ भी इसका साथ नहीं दे रही थी। मेरे दिल पर एक तीर से लगे। दुख दर्द की एक लहर पूरे बदन में फैल गई। इसी वक्त अपने रस्मों रिवाज से सख्त नफरत पैदा हो गई। मैं जो कभी फ़ख्र करता था अपने ख़ानदान की जाहू बहशमत पर, खुद से घिन आने लगी। मेरे सामने कोई भेड़ बकरी नहीं, एक जीता जागता इंसान था। इसकी भी कोई ख्वाहिशात थी। ज़िंदगी से इसने भी बहुत कुछ मांगा होगा। ये क्या? दुश्मनी की भेड़ गाय बकरी की तरह भगवान के चरणों में बलि चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ दहशत से इसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। मैं उठा, गिलास पानी का जो कि टेबल पर पड़ा था ला कर दिया। वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम क्यों ऐसा समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? इसने सर को हल्का सा दाएं बाएं हिलाया, मगर बोली कुछ नहीं, बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम दिल और हमदर्दी के जज्बात थे अचानक प्यार में बदल गए। इस मासूम सी लड़की पर बहुत ज़्यादा प्यार आया। मैंने इसे कंबल ओढ़ाया और सुला दिया, मगर वो चुपचाप लेटी रही, मगर सो नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे इसका डर ख़त्म करूं। वो रात गुजर गई। सुबह मैं जल्दी उठकर बाहर चला गया, मगर मुझे मालूम था इस पर क्या गुजरेगी सारा दिन। मैं पहली बार सारा दिन बेकल रहा। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था। रह रह कर इस मासूम सी लड़की का ख्याल आता था। पता नहीं इस पर दिन भर क्या बीत रही होगी। बस रात का इंतज़ार किया। सारा दिन मटर गश्त करके रात घर आया तो इसे किचन में बर्तन मांजते हुए पाया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला आया। रात वो आई तो इसे देखकर दिल महसूस कर रह गया। एक दिन में मुरझा चुकी थी। इस रात इससे बहुत बातें की। वो बहुत मासूम थी, बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत समझाया। दिन भर का हाल चाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब इसने कहा कि मुझे खाना अलग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने इसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो मुझे सब ने ऐसे देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा, जिसे तुम बीवी समझ रहे हो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे के कातिल की बेटी है। इससे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। क्या तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है? खबरदार जो आइंदा इसकी हमायत की। दिन इसी तरह गुजरते गए। जब महीने बाद अम्मी और भाभीियों की तरफ से तकरार होने लगी कि इसे तलाक देकर फारिग कर दो, दुश्मन के दिल में आखिरी कील भी पेवस्त कर दो, मगर मैंने इनकार कर दिया। फिर वो रात भी आ गई जब सारा दिन घराना एक तरफ खड़ा मुझे तलाक या घर छोड़ने का कह रहा था।
میں نے گھر چھوڑ دیا، اتنی ہمت مجھ میں کہاں سے آئی، یہ صرف میرا اللہ جانتا ہے۔ مگر جیسے ہی میں نے دہلیز پار کی، بارش تھم گئی، آسمان پر ستارے نظر آنے لگے۔ میں قدرت کا اشارہ سمجھ گیا کہ میں ہوں نہ تمہارے ساتھ، ڈر کس بات کا۔ وہ چھوئی موئی سی لڑکی میرے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اندھیری رات میں سنسان پگڈنڈیوں پر ایسے چل رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ میرے دماغ میں چکر چل رہے تھے اور اسے دیکھا تو مصوفہ جگنو پکڑ پکڑ کر دوپٹے میں قید کر رہی تھی۔ مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی، ساری تکلیف آنے والے اندیشے بھول گیا۔ میں نے کہا، پاگل، تمہیں پتہ ہے ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ میری طرف بے فکری لہجے میں دیکھ کر بولی، مجھے کیا کرنا ہے معلوم کر کے، تم ہو نا میرے ساتھ۔ مجھے ڈر نہیں لگتا کسی سے بھی، 20 سال گزر گئے اس بات کو، لیکن ابھی تک ہم پیار اور محبت سے زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن ہمیں دنیا کی اس بےہودہ رسم و رواج کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔